वक्फ एक्ट 1995 जो था वो स्पेशली लाया गया था। उसके पीछे मंशा ये थी कि मुस्लिम वोटों को अधिक से अधिक ऑक्युपाइड कर लिया जाए। मुस्लिम समाज में मोस्टली जो लोग हैं, जैसे राजा महाराजा चले गए, मतलब ये हिंदुओं में भी है ये पोजीशन, तो अधिकतर जो नवाब या वो हैं राजा, उन्हीं के परिवार के लोग ही सांसद हैं। अब डेमोक्रेसी बढ़ रही है इधर करीब 10 सालों से बहुत ज़्यादा, तो इसमें इसका फ़ायदा जो हो रहा था वक्फ का, वो चंद मुस्लिमों को हो रहा था जो ऑलरेडी पैसे वाले थे और राजनीति में थे। उस समय राजनीति में मोस्टली कांग्रेस में लोग थे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वक्फ बोर्ड में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं और इन सब के बीच अब बीजेपी के सांसद हरनाथ यादव की ओर से राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने की मांग करते हुए ये वक्फ बोर्ड निरसन विधेयक जो है 2022 पेश किया है। हालांकि इस दौरान खूब जो विरोध है, हंगामा है, वो विपक्ष के सांसदों की ओर से देखने को मिला, लेकिन आखिरकार वोट हुई और उसके बाद ये बिल जो है वो संसद में पेश किया गया है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये विधेयक जो है वो बीजेपी सांसद ने पेश किया है और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, खासतौर पर मुस्लिम सांसद जो है वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ ये अन्याय है। ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर सरकार इस तरह के मुद्दे जो है वो उजागर करती है और जानबूझ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये एक आपको क्लियर कर दूं, ये निजी विधेयक है, पर्सनल विधेयक, और ये पेश जो किया गया इसको हरनाथ यादव जी ने किया हुआ है पार्लियामेंट में, और इस विधेयक को 0 आवर्स में किया गया है। वक्फ एक्ट 1995 जो था वो स्पेशली लाया गया था। उसके पीछे मंशा ये थी कि मुस्लिम वोटों को अधिक से अधिक ऑक्युपाइड कर लिया जाए। ये दूसरी मंशा क्या थी उसमें, एक्चुअली में क्या है कि मुस्लिम समाज में मोस्टली जो लोग हैं, जैसे राजा महाराजा चले गए, मतलब ये हिंदुओं में भी है ये पोजीशन, तो अधिकतर जो नवाब या वो हैं राजा, उन्हीं के परिवार के लोग ही सांसद हैं। और उन्हीं का मतलब ये हिंदुस्तान में पोजीशन, यही बांग्लादेश में, यही इवन पाकिस्तान में भी यही पोजीशन, वही 200-300 जो राजा थे उन्हीं के हाथ में राजनीति है। भारत में भी यही पोजीशन है। अब जो है डेमोक्रेसी बढ़ रही है, अब डेमोक्रेसी बढ़ रही है इधर करीब 10 सालों से बहुत ज़्यादा, तो इसमें इसका फ़ायदा जो हो रहा था वक्फ का, वो चंद मुस्लिमों को हो रहा था जो ऑलरेडी पैसे वाले थे और राजनीति में थे। उस समय राजनीति में मोस्टली कांग्रेस में लोग थे। अब आम मुस्लिम ने इसका विरोध किया था। वक्फ पे का जो है पैसा है, ये आम मुस्लिम को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इससे बड़े बड़े जो घाक थे वो, जैसे आपको बता रहे हैं कि जैसे यूपी में आपको बता रहे हैं आजम खान है, वक्फ के नाम पे बहुत ही आप समझ लीजिए हेरा फेरी की, और उसने अगले ने क्या किया कि बहुत बड़ा वहाँ पे रामपुर में यूनिवर्सिटी बना ली, खुद ही उसका बीसी बन गया, सब कुछ ये सब चल रहा था। पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज़ का कई बार विरोध हुआ, तो 0 आवर्स में इन्होंने किया है। और आपको बताना है इस उसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। ये वक्फ एक्ट 1995 के लिए राजनीति क्या हो रही है कि इस पे कांग्रेस ने क्या कहा, जयराम रमेश ने जब ये पेश किया गया, सर आप वोटिंग करा लें। वोटिंग बाद में होती है हमेशा, और पहले बहस होती है, और विपक्ष का काम होता है सर वोटिंग पहले नहीं, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात। मगर ये बात कांग्रेस ने नहीं कही, जयराम रमेश। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे मंशा क्या है। कांग्रेस क्या करती है मैं आपको बता दूं कि एक बिल और आया था तलाक वाला, उसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया है लोकसभा में, बाद में पब्लिक में जाके विरोध किया है और पास करा दिया। यहाँ कांग्रेस की यही मंशा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले भी हुआ था, कांग्रेस बहुत बड़ा छल कर इस समय विरोध कर रहे हैं। इस बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है, दूसरी बार टीएमसी कर रही है, डीएमके कर रही है, एनसीपी कर रही है और आरजेडी कर रही है। अब इनकी मंशा क्या है, इन्होंने यही काम किया था साहिवानों वाले में। आरिफ मोहम्मद खान से कह दिया कि तुम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया इसके समर्थन में बोलो। आरिफ मोहम्मद खान एक मिनिस्टर, बहुत योग्य व्यक्ति थे, कांग्रेस के लीडर, सांसद, और उन्होंने बेचारों ने क्या किया कि कहा कि बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद क्या हुआ कि उनको किनारे कर दिया गया, और राजीव गांधी ने देखा कि हमको वोट चाहिए, तो वोट में ऐसा न खिलाफ हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, विधेयक ले आए स्पेशली साहिबान, और आरिफ मोहम्मद खान निपटा दिया गया। यही पोजीशन जयराम रमेश की होने वाली।
कांग्रेस ने क्या किया, जयराम रमेश को समझाया, जयराम रमेश बोले अभी वोटिंग करा दीजिए अभी। मगर धनखड़ जी की ये देखिए कि धनखड़ जी का मानना पड़ेगा कि ऐसा अध्यक्ष, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, पहले वोटिंग नहीं, पहले इस पे बहस होगी, आप अपने आर्गूमेंट कहिए, अगर आपके आर्गूमेंट हो गए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, आप पहले ये बहस के तैयार नहीं थी कांग्रेस। इसका मतलब इसकी मंशा है अंदर से कांग्रेस भी इस विधेयक को पास कराएगी, सिर्फ विरोध इसलिए करेगी कि अपने को दिखाएगी। दूसरी आपको बताना है, उसके बाद बहस का मौका दिया और कांग्रेस से ज़्यादा लोग बोले नहीं इस मामले में। अगर कांग्रेस मुस्लिम के साथ है तो जम के बहस होनी चाहिए, 2-3 दिन होनी चाहिए, नहीं उसके बाद ही वोटिंग करा दीजिए। वोटिंग हुई, वोटिंग में क्या पोजीशन हुई, ये हार गए। 53 वोट मिले किसको, पक्ष में मतलब बीजेपी से, मतलब विरोध में 32 वोट। कहाँ गए कांग्रेस कम्युनिस्ट, सब पहुँच जाने चाहिए थे। बीजेपी के तो 53 लोग थे, क्या इनके पास 53 नहीं थे? इनके पास 53 नहीं थे, इनके पास 54 थे, इनके पास 100 वोट थे, 100 से ज़्यादा थे, सब पहुंच जाते जीत जाते। मगर नहीं, ये बिल अंदर से पास कराएगी। कांग्रेस की यही नीति रही कि हिंदू मुस्लिम में दोनों बैलेंस करके बंदर बाट कर लो, रिजल्ट क्या होता, बंदर बाट में कांग्रेस खसक जाती है। मगर इस बिल की आपको बता दें कि पार्लियामेंट के अंदर इतिहास में अभी तक का जो सबसे बड़ा भाषण हुआ है, सबसे बड़ा, न कोई बीजेपी का दे पाए न कांग्रेस का, कोई नहीं, करीम अली छागला जी ने दिया था सबसे लंबा भाषण। उसमें बराबर तालियां बजती नहीं थी, लोग सोए नहीं थे, नींद नहीं आई थी, लोगों को झपकी नहीं आई थी और लोगों ने बराबर सुना था एक टकटकी। उन्होंने उस समय कहा था कि वक्फ के नाम पर लूट हो रही है, लूट हो रही है। और तमाम सांसदों, मुस्लिम सांसदों ने कहा, एक से एक योग्य लोगों ने कहा है। अब आपको बताना है कि इस बिल के उससे क्या होगा। क्या अगर ये हो जाता, आपको बता दें कि अरबों रुपए खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है मोस्टली इमोबिल है, मगर मोबिल भी प्रॉपर्टी, तो ये जो है इसका उपयोग हो जाएगा। इसका उपयोग मुस्लिम समाज के ही बेनिफिट के लिए होगा। इस पर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पे पता चला एक आदमी कब्जा किए हुए, एक कोई वहीं का जो दादा है वही कब्जा किए हुए। और इसमें क्या इनकम टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता। अगर इसका यूज़ कॉमर्शियल हो रहा है तो भी आप समझ, मगर कायदे से नियम ये है कि अगर कॉमर्शियल यूज हो रहा है तो जीएसटी लगनी चाहिए, परंतु इनकम टैक्स का तो नहीं है। मगर आपको बताना है इनकी प्रॉपर्टियों पे अधिकतर लोग कहीं अपने गोदाम बनाए हुए, कहीं कुछ बना रहे हैं, टोटल व्यापारिक उसका यूज़ कर रहे हैं। मगर आम मुस्लिम नहीं कर रहा, आम मुस्लिम को एंट्री नहीं है। छोटा जो बहुत बड़ा बड़ा माफिया है उसमें वो लोग कब्जा किए, या फिर जो दानिश्वर के अपने को बता करके और पैसे में कब्जा किए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको बताना है इतनी अधिक प्रॉपर्टी है, इतनी अधिक प्रॉपर्टी है कि इससे देश का भला होगा, मुस्लिम समाज का भला होगा। आप ये कह रहे हैं कि इससे आम मुस्लिम को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो राज्यसभा में जब ये बिल पेश किया गया, जब वहां पर विरोध हुआ, तो वहां पर तमाम सांसदों ने यही कहा कि ये अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, ये आम मुस्लिम को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। बीजेपी अपने एजेंडे के तहत जानबूझकर इस तरह के मुद्दे जो है वो छेड़ती है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, मैं आपको, जब देश आज़ाद हुआ तब मौलाना आज़ाद जी से यही बात हुई। मौलाना आज़ाद ने इसका विरोध किया था। ये बिल इस तरह का नहीं आया, 1995 में लाया गया। ये कांग्रेस के उससे सिर्फ वोटिंग के लिए मौलाना आज़ाद ने विरोध किया था। जाकिर हुसैन जो देश के राष्ट्रपति थे बहुत अच्छे, उनके समय में बिल आया था, उन्होंने मना किया। फखरुद्दीन अली अहमद इस देश के राष्ट्रपति ने है और आसाम के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने विरोध किया था। तो इस वक्फ का विरोध जो है वो पहले से हुआ था। इसकी देन जो है साहबुद्दीन जी हैं जो बाबरी मस्जिद के थे, उन्होंने डिमांड रखी थी और करते करते कांग्रेस ने लपक लिया वोटों के लिए। अब ये वक्त नहीं है चूँकि इसका मिसयूज हो रहा। दूसरी आपको बताना है, इसमें सबसे आपको एक बहुत ताजुब की बात बता दें, अभी कुछ ही मिनट पहले हाई कोर्ट दिल्ली का एक ऑर्डर आया, कुछ ही मिनट पहले दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, वो आपको मैं बता दूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसकी नेक्स्ट डेट 9 फरवरी को है। ये 2021 से मामला हाई कोर्ट में याचिका की सुनवाई चल रही थी। उसमें कहा गया था दिल्ली की कई बड़ी संपत्तियां जो हैं वो सरकार अपने उसमें यूज़ कर रही, कई बड़ी उसमें ऐसे ऐसे भवन है, कृषि भवन और एक भवन है जिनका हम नाम नहीं ले सकते, सबसे बड़ी सुप्रीम, उसमें वहाँ तक दावा कर दिया। सेंट्रल विस्टा में भी वक्फ का दावा कि जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है तो मेरी जगह है, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी उसकी नहीं, नहीं वक्फ की थी, मगर वो कहना है वक्फ की थी। उसके पीछे एक शरारत है
कि जो स्ट्रक्चर बना है दिल्ली से, जो कमांड होता है पूरा देश, एक इंटरनेशनल लेवल पे पहचान है, इसको डिस्टर्ब करो। इसके लिए अब इन लोगों ने मुकदमा दायर किया था 2000। आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है, सिंगल बेंच का ऑर्डर हुआ है ऑन जस्टिस प्रतीक जालान जी ने कहा है, श्री प्रतीक जालान जी ने कहा है, सिंगल बेंच ने भारत संघ के स्थायी वकील को रिट याचिका में उल्लेखित संपत्ति की स्थिति के संबंध में एक स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। उन्होंने आदेश दिया है कि भारत सरकार का जो मतलब वकील हैं वो इसके लिए इन संपत्तियों का लिए जो है अपनी रिपोर्ट दें, क्या है संपत्ति की स्थिति और उनकी क्या पोजीशन, क्या वो कब्जा किए हैं कि नहीं, निर्देश दिया जाता। और विशेष रूप से यह भी बताया जाता है क्या संपत्तियां प्रभावित हुई हैं, क्या संपत्तियां प्रभावित हुई, हाईकोर्ट का आदेश अभी हुआ, या होने की संभावना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास से प्रभावित होगा कि नहीं। अब ये एक जानबूझ के साजिश की जा रही, सेंट्रल विस्टा को भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। एक संसद, आपको याद हो संसद में हमला हुआ था और लोग संसद के मतलब पार्लियामेंट के विरोध में सेंट्रल विस्टा को ही बंद कराएं। हालांकि आपको बताना है इसमें जो है भारत सरकार वो करेगी, मगर ये विधेयक आ जाएगा तो आपको बताना है कोई हरकत नहीं कर पाएगा। भारत एक राष्ट्र है, सार्वभौमिक वो है, और ये एक भारत एक बहुत बड़ी आप समझ ले व्यवस्था है भारत की, उसको लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं पार्लियामेंट को। ये इस बिल के आने से देश में विकास होगा, आम आदमियों का, मुस्लिम का भी विकास होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर ही कहना है कि तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो लगातार वक्फ बोर्ड की जमीनों में घोटाला कर रहे हैं, जमीनों को हड़प रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, देश का विकास करने के बजाय। लेकिन अगर यह बिल आता है तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ देश का विकास होगा बल्कि अल्पसंख्यकों की अगर ये बात कर रहे हैं तो खास तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।